बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ जो कि हमारे विभिन्न जातियों पर केंद्रित उनकी ऐसी अलक्षित जानकारियों को प्रस्तुत करता है। 500 से भी अधिक पृष्ठों में इस किताब को तैयार किया है, संयोजित किया है वीर भारत न्यास ने, और इसका संपादन किया है श्रीयुत श्री राम तिवारी जी ने, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव ने। और आपको बता दें कि 1937 में विमल चरण लाहा ने इस दुर्लभ ग्रंथ की मूल प्रति तैयार की थी, और उसके बाद कई वर्षों के बाद हिंदी में इस पुस्तक का आना निश्चित रूप से एक दुर्लभ ग्रंथ का हम सब तक पहुंचना है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण, जोरदार तालियों से आइए इसका हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर, हम चाहेंगे कि यह पुस्तक भी प्रस्तुत की जाए। इंटेक ने इसे विशेष रूप से संयोजित किया है और उनके कोऑर्डिनेशन में जो विशेष परियोजना थी, आदरणीय मदन मोहन उपाध्याय जी इसके कन्वीनर हैं, उनसे निवेदन है मंच पर पधारें और इसे प्रस्तुत करें। विदिशा के पास उदयपुर जो प्राचीन मंदिरों की श्रृंखलाओं से आच्छादित इलाका है, उन तमाम दुर्लभ पुरातात्विक संपदा के विभिन्न पहलुओं को समेटती ये पुस्तक इस अवसर विशेष पर प्रकाशित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी अलक्षित पुरातात्विक धरोहर को समझती पुस्तक का अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं। जियो हेरिटेज ऑफ उदयपुर, मध्य प्रदेश पुरातात्विक संपदा का धनी प्रदेश है और लगातार ऐसे नए उत्खननों के माध्यम से, नए शोध के माध्यम से ये विरासत एक बार फिर अपना उजाला हम सबके बीच बिखेरती है। देवियों सज्जनों, विरासत भी विकास भी जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें याद आता है कि हमने कई सारी ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है, और इस अवसर पर एक पोर्टल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता पोर्टल, आपको इस तारतम्य में हम बताना चाहेंगे कि विशेष रूप से युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई गतिविधियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, यानी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो पोर्टल तैयार किया है, उसका शुभारंभ करतल ध्वनि से विशेष रूप से हमारे पीछे युवा साथी, ये सब आपके लिए है। तालियां, ये सौगात मुख्यमंत्री जी आपको सौंप रहे हैं। तालियां इतनी गूंजे कि ये क्षण इतिहास का अमर अध्याय बन जाए। देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करें। इससे पूर्व हमारे बीच एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवागत अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी की हो रही है। राष्ट्रवाद की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, और जब भारतीय आध्यात्म और सनातन परंपरा की बात होती है, हेमंत खंडेलवाल हमें एक ऐसे प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं जिनके वाणी से निश्चित रूप से भारत की आत्मा बोलती है। बहुत ही सम्मान के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं अभ्युदय राज्योत्सव के मंच पर अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हम माननीय हेमंत जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। सादर आमंत्रित हैं हेमंत खंडेलवाल जी, तालियां लगातार बजती रहे। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पे इस संस्कृति को विभोर कर देने वाले कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, हमारे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी लोधी, प्रभारी मंत्री हमारे चेतन कश्यप जी, हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, गौतम टेटवाल जी, महापौर बालती राय जी, हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय भगवान दास जी, विष्णु खत्री जी, हमारे सांसद राहुल जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, किशन सूर्यवंशी जी, हमारे मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, कैलाश मकवाना जी, शिवशंकर जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भोपाल में कोने कोने से आए हमारे नागरिक बंधुगण। आज हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मैं आप सब प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है। हमारे देश में कई प्रांत है, कई राज्य है, लेकिन हर राज्य की अपनी संस्कृति है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ऐसा है
जो सारी संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। जहां भारत के हर राज्य की एक संस्कृति है, वहां मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रदेश में हर रीजन की अपनी संस्कृति है। चाहे हम चंबल की बात करें, चाहे विंध्य की बात करें, चाहे मालवा की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इस प्रदेश में बसने वाली जनजाति आदिवासी संस्कृतियों की बात करें, या कुछ जिले जो विदर्भ का पार्ट है उनकी बात करें, इस प्रदेश में कई संस्कृतियों का मेल है। और इसलिए हमारे देश का एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो कई संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। और इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की अपनी खूबियां हैं, और इसलिए हमारे देश के प्रमुख, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार इन सारी संस्कृतियों को लेके इस प्रदेश को एक नए मुकाम पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रदेश के लोगों की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम आगे हैं ही हैं, लेकिन आज उद्योगों के मामले में, धार्मिक पर्यटन के मामले में और वाइल्ड लाइफ वन विहार के मामले में अब हम पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हम पूरे देश में इन सब चीजों में आने वाले कुछ साल में अगर देश में सबसे अग्रणी कोई राज्य होगा तो उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश होगा। और इसलिए मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक कमी हमारे प्रदेश में अगर कुछ नहीं है तो एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाह नहीं है, लेकिन सरकार की सोच के कारण, मुख्यमंत्री की सोच के कारण, देश का केंद्र बिंदु होने के कारण, सारी संस्कृतियों को साथ लेके चलने के कारण अगर हर क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश में विकास हो रहा है तो उसका नाम मध्य प्रदेश है, जिसके स्थापना दिवस पे हम सब आए हैं। मैं पुनः सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और सभी अधिकारी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले 5-10 साल बाद अगर कोई मध्य प्रदेश में 2-4-5 साल पहले आया होगा और वो मध्य प्रदेश में आता है तो उसे लगेगा कि कोई प्रदेश अगर इतनी तेजी से बदल सकता है तो वो शायद मध्य प्रदेश ही होगा, जो हर क्षेत्र में इस देश को एक नई सोच और नई दिशा देने का काम करेगा। पुनः आप सबका वंदन करते हुए, प्रदेश के स्थापना दिवस की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत कंडेलवाल जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। दिव्य सज्जनों, अब सब आपकी आंखों में हम पढ़ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे मुखातिब हों। यह अवसर होता है मुख्यमंत्री जी की शुभाकांक्षाओं का हम सब तक पहुंचने का, और एक कौतूहल जागता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्या सौगातें राज्योत्सव के इस अवसर पर हमें सौंपने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम संदर्भों के साथ आइए पुकारते हैं मुख्यमंत्री जी को। लगातार मध्य प्रदेश को उत्कर्ष के शिखर पर ले जाने में हम सभी को साथ लेकर एक स्वर्णिम विकसित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना साकार करने में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी हैं, और आग्रह करते हैं आप सभी की भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच हमारा सबका मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन का काम करने का काम किया माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष और माननीय विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने। इस मंच पर ही मौजूद यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जब नाम वाम ले तो जरा जोरदार ताली वाली बजा के उत्साह उमंग के साथ आनंद करें। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी,
माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग का उतर के आया है भोपाल के प्रांगण में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ जिस प्रकार का वातावरण बना है। यहाँ एक के बाद एक कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई, लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ। दिन हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर बीते साल के साथ विगत प्रकार से किए गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हरेक क्षेत्र में विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है। आगे बढ़ रहा है। और वैसे तो आज का हमारा राज्य उत्सव ये हंसते खिलखिलाते हमारे इस सब प्रकार के वातावरण में संस्कृति विभाग के माध्यम से ढेरों अलग अलग सौगातें मिली है। जब संस्कृति की सौगात के आधार पर हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं
अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहाँ पर विश्व वंदे हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार के अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य के दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू हुआ है, तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सारी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश में विकास की नवगाथा लिखने के लिए संस्कृति की तन्मयतान, विरासत का विजय गान और विकसित होते मध्य प्रदेश का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें और अभिनंदन करें।
दिव्य सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी मानवों से आप सबके बीच दर्शक दीर्घा में पहुंचने का आग्रह करें, इससे पूर्व हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला जी से हमारा निवेदन है वे आए और आप सबका विभाग की ओर से आभार प्रकट करें। उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के 70वें जन्म दिवस पर आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनकी संकल्पना और मार्गदर्शन, विरासत भी विकास भी, जिस पे आधारित ये 3 दिवसीय महाकार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, उसमें पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। साथ ही हमारे बीच में माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पधारे हैं। आपको मैं हृदय से यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई और क्रियान्वयन हो रहा है, बहुत धन्यवाद है। माननीय मंत्री प्रभारी मंत्री भोपाल श्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री श्रीमती कश्यप 70वें स्थापना दिवस के निमित्त आयोजित सांस्कृतिक फोरम का आनंद लेंगे। हमारे अन्य गणमान्य जन वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ